So that's the I arrangement. provide shelter here. I provide food I for these understand. guys, not you. I understand. Explain to them when they need I help. understand. When they need Kindly help. stand Now back. Thank you very explain much. माननीय मोदी जी जिंदाबाद माननीय मोदी जी गलती हमारी गवर्नमेंट की है कि अगर गवर्नमेंट सही समय पे अगर सही तरीके से एक्शन ली होती तो हम लोग की इतनी परेशानी नहीं झेलना पड़ता। जैसे कि अमेरिका सबसे पहले अपना सिटीजन को बोला कि यहाँ निकलने के लिए, यहाँ पे हम लोग जब आ रहे हैं तो ये हमें दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? हम लोग ये क्या करके आए? इस फूल लेकर हम लोग क्या कर लेंगे? इससे कुछ नहीं होने वाली है। अगर कुछ हो जाती है हमारी। नमस्कार, मैं नुपुर बर्णवाल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यूक्रेन से आए बच्चे मोदी सरकार की कूटनीतियों पर उन्हें अच्छे से धो रहे हैं और उनके फेक पीआर की हवा निकाल कर रख दी है उन्होंने। भारत के प्रधानमंत्री या यूं कह दें कि भारत के पीआर मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन से छात्रों को बुलाकर खूब वाहवाही लूटने की कोशिश कर दी, लेकिन जब वहां के बच्चे वापस भारत आए तो उन्होंने इनके इस ढोंग को, इस झूठ को पूरी तरह से, उनके इस पोल को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है, खोलकर सामने रख दिया है। यूक्रेन में फंसे छात्रों को बचाने के नाम पर मोदी सरकार ने खूब प्रचार किया, जमकर वाहवाही लूटने की कोशिश की कि हम बच्चों को लेकर आए हैं, पीआर बनाने की कोशिश की, अपनी तारीफें करवाने की कोशिश की, अपनी तस्वीर चमकाने की तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी नाकामी को लीपापोती करके कामयाबी के तौर पर दर्शाने की कोशिश की गई। लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बावजूद, ऑपरेशन गंगा के नाम पर राजनीति करने के बावजूद, चार मंत्रियों को लगाने के बावजूद मोदी सरकार की और पीआर मंत्री नरेंद्र मोदी की सारी पीआर एक्सरसाइज धरी की धरी रह गई है। पूरे मेहनत पर पानी सा फिर गया है, क्योंकि वो जो वहां से छात्र आए हैं उन्होंने इनका पोल खोल दिया है और जो बची कुची कसर है वो यूक्रेन से देश में वापस लौटे छात्रों ने पूरा कर दिया है। उन बच्चों ने इनके पीआर पर पानी फेरा है, इनकी झूठी वाहवाही को पूरी तरीके से बेनकाब करके रख दिया है, नंगा कर दिया है, इनकी सारी पोल खोलकर सामने कर दी है। एक भी बच्चा नहीं है यूक्रेन का जो वापस लौटकर इनको धन्यवाद कर रहा हो, इनकी तारीफ कर रहा हो कि मोदी सरकार ने अच्छा काम किया हो, या ये कह रहा हो कि मोदी जी ने या मोदी सरकार ने इनका काम आसान कर दिया, इनकी जान बचाई, इनकी जान बचाकर एक अच्छा काम किया है। ऐसा एक भी बच्चा आपको नहीं मिलेगा। यूक्रेन से आने वाले छात्रों में से एक भी छात्र ये नहीं कह रहा कि मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है। ऐसा करके इनके अरमानों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है वहां के बच्चों ने। अब यूक्रेन से भारत लौटे बच्चों ने कैसे इनके प्लान को फ्लॉप किया है और कैसे इनकी क्लास लगाई है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी एक एक करके कि कैसे मोदी जी के नाम को उठाने के लिए, उनकी तारीफों को पुल बांधने के लिए, उनकी नाम पर चार चांद लगाने के लिए चार मंत्रियों को काम पर लगाया गया, उन्हें हर जगह भेजा गया पीआर करने के लिए। और उन मंत्रियों ने जो काम किया है उससे उनकी कितनी भारी फजीहत हुई है वो सब आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। जरा एक नजर इस वीडियो पर डालिए और समझने की कोशिश करिए कि यूक्रेन कितना भारी पड़ गया है मोदी सरकार पर, क्योंकि इन्होंने ना तो कोई काम किया है और अब इन्हें एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं मिल रहा है जो इनकी वाहवाही करे, जो ये कह दे कि मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, जो इनकी पब्लिक में या मीडिया के सामने थोड़ी बहुत तारीफ कर दे। आप इस वीडियो को देखिएगा और सोचिए, क्या इससे पहले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की या किसी प्रधानमंत्री की इतनी भयंकर बेइज्जती हुई है खुलेआम, या किसी भी राजनीतिक पार्टी की इस तरह फजीहत हुई है जितना कि मोदी सरकार या मोदी जी की कार्यकाल में हो रही है? विनोद कापरी एक पत्रकार है, उन्होंने एक स्टूडेंट की इस वीडियो को डालते हुए लिखा है, भारत के प्रधान पीआर मंत्री को इन छात्रों ने जो एक्सपोज किया है वो सुनने लायक है। दरअसल एनडीटीवी को दिए बयान में वो सरकार के पीआर स्टंट को फेक बता रही है। एक छात्र है यूक्रेन से आई हुई, कैसे मोदी सरकार की सारी पीआर एक्सरसाइज को उन्होंने बेनकाब किया है वो देखने लायक है, कैसे उनके झूठ को एक्सपोज किया है वो देखने लायक है। रोमानिया से आई इस लड़की ने जो कहा है मोदी सरकार को जितना बुरा धोया है, कैसे उसने धज्जियां उड़ाकर रख दी है, इनके पूरे पीआर की पोल खोलकर सामने रख दी है, ये कहकर कि सरकार जो काम कर रही है उससे इवैक्यूएशन नहीं कहते और सरकार ने हमारा कोई साथ नहीं दिया है। लेकिन आप पहले इस वीडियो पर एक नजर डालिए जिसके अंदर बच्चों से जबरदस्ती नारे लगवाए जा रहे हैं। जी हाँ, यूक्रेन से आए कुछ छात्र, उनको जबरदस्ती मोदी जी के मंत्री ने स्टूडेंट्स को प्लेन में बिठाकर कहा कि आप लोगों की जान मोदी जी ने बचाई है, मोदी जी की वजह से ही आज आप लोग जिंदा हैं। तो इस तरह एहसान फरामोशी की जा रही है, इस तरह की तमाम बातें की जा रही है, वो भी ऐसे सिचुएशन पर।
और बाद में उन्हें मोदी जी के जय के नारे लगाने पर मजबूर किया गया, भारत माता की जय के नारे लगाने पर मजबूर किया गया। लेकिन बच्चों ने इस पर जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया है वो देखने लायक है। एक नजर इस वीडियो पर डालें। मोदी जी जिंदाबाद, माननीय मोदी जी। तो देखा आपने, जब उन बच्चों से भारत माता के नारे लगवाए गए तो जवाब में सभी ने हाथ उठाकर जय किया। लेकिन जैसे ही मंत्री जी कहते हैं कि मोदी जी जिंदाबाद, तो सारे बच्चे शांत हो जाते हैं। किसी ने भी जय के लिए हाथ नहीं उठाया। अब उनकी इस चुप्पी के पीछे का कारण आप खुद समझ सकते हैं। ये वीडियो इतना शर्मनाक है और इसे ऐसे वायरल किया जा रहा है कि देखने वाले को भी शर्म आ जाए। ऐसी फजीहत आज तक किसी भी देश के प्रधानमंत्री की आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। श्याम मीरा सिंह ने इस पर ट्वीट करके लिखा है, यूक्रेन में फंसे बच्चों से भारत माता का नारा लगवाया गया। उन्होंने खूब जोर से लगाया, फिर अचानक मोदी जिंदाबाद का नारा लगवाने की कोशिश की गई। सभी बच्चे एकदम चुप रहे। क्या कारण है? बच्चे एहसान फरामोश है, या बच्चे थके हुए हैं, या सरकार ही बेशरम और निकम्मी है? विनोद कापरी ने भी इस वीडियो को डालकर ट्वीट किया है और लिखा है, जीवन बच गया है तो मोदी जी की कृपा से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को काम पर लगा दिया है कि वो रोज बेशर्मी और निर्लज्जता की नई मिसाल पेश करें। बच्चों से जबरन मोदी की जय बुलवाया जा रहा है, जो वो बोलने तक को तैयार नहीं है। तो देखिए, ये हालत हो गई है आज मोदी सरकार की। इन्होंने जो कुछ भी सोचा था कि ऐसे पीआर बनाएंगे और ऐसी बहुत सारी चीजें करेंगे जिसमें मीडिया एक नैरेटिव सेट करेगा कि मोदी सरकार ने बहुत काम किया, लेकिन इवैक्यूएशन की असली परिभाषा क्या होती है शायद ये लोग जानते ही नहीं है, या जानबूझकर इवैक्यूएशन की असल परिभाषा को बदलने की कोशिश की जा रही है, जिस पर यूक्रेन से आए बच्चों ने पूरी तरह से पानी फेर दिया। एक तरफ मोदी सरकार के मंत्री अपनी तस्वीर चमकाने से बाज नहीं आ रहे हैं, तारीफ बटोरने से बाज नहीं आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वहां से आए छात्रों ने इन मंत्रियों की राजनीति को पूरी तरह से ध्वस्त करके रख दिया है। मतलब जो फूल मोदी जी ने इन छात्रों को दिया, उस फूल को ना सिर्फ उनके मुंह पर फेंक कर मारा है, बल्कि इनकी सो कॉल्ड इवैक्यूएशन की पोल को भी पूरी तरीके से खोल कर रख दिया है। जो प्रचार प्रसार इस वक्त यूक्रेन में जाकर किया जा रहा है, जो मंत्री जी कर रहे हैं, इसकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया है वहां के छात्रों ने। यूक्रेन में फंसे बिहार के मोतिहारी के रहने वाले दिव्यांशु सिंह जब भारत वापस लौटे, तब उन्होंने मोदी जी के मंत्रियों और खुद मोदी सरकार से लेकर इंडियन एम्बेसी की क्लास लगाकर रख दिया। और क्या किया वो देखिएगा, सुनिए। दिव्यांशु ने कहा है, जब यूक्रेन में वो फंसे थे तब हमें ना सरकार ने कोई मदद की, सरकार से कोई मदद मिली, ना सरकार ने हमारी कोई मदद की। हम बॉर्डर तक भी खुद के दम पर पहुंचे, खुद ही ग्रुप बनाया, खुद ही सब कुछ किया, सारी जद्दोजहद की, और यहाँ आकर सरकार हमारे हाथों पर फूल थमा रही है। अगर पहले ही छात्रों की मदद कर देते या कोई काम कर लिया होता इंडियन एम्बेसी ने या मोदी सरकार ने, तो आज फूल देकर इस तरह खुश करने की नौबत नहीं आती, ना ही इस तरह दिखावा करना पड़ता। दिव्यांशु ने जिस तरह इन लोगों को लताड़ लगाई है वो आप देखिए, और आगे आपको ऐसी और भी बातें बताएंगे कि चेहरा चमकाने के लिए, अपनी तस्वीर चमकाने के लिए ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं, कैसी राजनीति पर उतर सकते हैं। इसमें गलती हमारी गवर्नमेंट की है कि अगर गवर्नमेंट सही समय पे अगर सही तरीके से एक्शन ली होती तो हम लोग की इतनी परेशानी नहीं झेलना पड़ता। जैसे कि अमेरिका सबसे पहले अपना सिटीजन को बोला कि यहाँ निकलने के लिए, यहाँ पे हम लोग जब आ रहे हैं तो ये हमें दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? हम लोग क्या करके आए? इस फूल लेकर हम लोग क्या कर लेंगे? इससे कुछ नहीं होने वाली है। अगर कुछ हो जाती है हमारी। आपने दिव्यांशु ने बताया कि जब वो यूक्रेन में फंसे थे तो सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की। उन्होंने बताया भी कि अमेरिका ने अपने नागरिकों को जल्द से जल्द वहां से निकालने का प्रयास किया था और अपने नागरिकों को उसने जल्दी से जल्दी निकाला भी, लेकिन सिर्फ भारत के ही लोग थे जो वहां फंसे रह गए। और अब जब हम किसी तरह बच बचाकर अपने घर पर, अपने देश भारत में वापस लौट आए हैं, तो ये लोग हमें फूल दे रहे हैं। इस तरह से फूल देकर ये लोग हमें क्या जताना चाहते हैं, जरा आप ही बताइए। तो यहाँ मंत्रियों के फूल देने से छात्र नाराज हैं, क्योंकि जब उन्होंने बॉर्डर भी खुद क्रॉस किया, खुद ही अपनी जान बचाई, तो ये कैसा इवैक्यूएशन, ये इवैक्यूएशन के नाम पर कैसा ढिंडोरा पीटा जा रहा है सबके सामने। वहीं दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया की सरेआम जो इज्जत उतारी है रोमानिया के मेयर ने, वो देखने लायक है। सरेआम जो इनकी बेइज्जती हुई है इंटरनेशनल लेवल पर, वो आपको हैरान कर देगा। रोमानिया के मेयर ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को सरेआम सभी छात्रों के सामने डांट मारी, फटकार लगाई और जिल्लत कर दिया। दरअसल सिंधिया साहब रोमानिया में जाकर मोदी सरकार का पीआर कर रहे थे, मेयर पर रौब झाड़ रहे थे, जिसके बदले में रोमानिया के मेयर ने उनको ऐसा डांटा डपटा, ऐसा झाड़ा कि सिंधिया साहब कुछ बोल ही नहीं पाए, उनकी बोलती बंद करा दी।
ये वीडियो जब आप देखेंगे तो आप खुद भी हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे, आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया की इतनी बुरी फजीहत, इतनी भयंकर बेइज्जती कभी भी नहीं देखी होगी आपने। एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद की और प्रधानमंत्री मोदी की इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती करवा ली है। विदेश में भारत के किसी कैबिनेट मंत्री की इस कदर बेइज्जती नहीं हुई होगी, आपने कभी सुना भी नहीं होगा ऐसा। इस कदर किसी मंत्री को जिल्लत का सामना नहीं करना पड़ा होगा। लेकिन आए दिन इनकी हरकतों की वजह से अब ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जिस तरह आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज ये सब करना पड़ रहा है, ये सब देखना पड़ रहा है आपको। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 4 मंत्रियों को यूक्रेन के 4 अलग अलग शहरों में भेजा हुआ है, जिसमें से सिंधिया इस वक्त रोमानिया में है। अब सिंधिया ने रोमानिया के मेयर को ये कह दिया कि मुझे तय करने दो कि मुझे क्या बोलना है। सिंधिया के इस बर्ताव के बाद ये जो एटीट्यूड वो दिखा रहे थे, जो लहजा उन्होंने इस्तेमाल किया है, उस पर रोमानिया के मेयर भड़क गए और उन्होंने जो फटकार लगाई है सिंधिया को, वो देखने लायक है। जरा एक नजर इस वीडियो पर डालिए और देखिए कैसे मेयर उनकी अकल ठिकाने लगाए। So that's the I provide shelter here. I provide food for these guys, not you. I understand. Explain to them when they need I food. understand. When they need Kindly food. stand back. Thank you very much. इस वीडियो में आपने देखा इनका रवैया और उसके बदले में जो जवाब मिला वो भी आपने सुना। दरअसल रोमानिया अथॉरिटी भारतीय छात्रों के लिए सारी व्यवस्थाएं कर रही है, लेकिन हुआ ये कि सिंधिया साहब वहां खड़े होकर मोदी जी का और मोदी सरकार का गुणगान गाने लगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना पीआर करना शुरू कर दिया। आप तो जानते ही हैं कि इनकी हरकतें किस तरह की है। ये अपने हरकतों से कहीं पे भी बाज नहीं आते, चाहे वो देश में हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई बात कर रहे हो। इस पर वहां मौजूद मेयर ने उनसे कहा कि आप जो इन छात्रों को ऐसा अभी बता रहे हैं वो आप अपने भारत पहुंचकर बताइएगा, अभी मत बताइए। फिलहाल आप इन्हें यहाँ से लेकर जाने की बातें करें, इन्हें ये बताएं कि आप यहाँ से इन्हें बचाकर कैसे ले जाएंगे। इस पर सिंधिया साहब ने उनसे बड़ी बदतमीजी से जवाब दिया, जैसा कि आपने उस वीडियो में देखा। लेकिन इन सारी बातों से बस यही लग रहा है कि एक राजनीतिक पार्टी, एक प्रधानमंत्री और एक सरकार अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, अपनी तस्वीर चमकाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और किस हद तक गिर सकती है। जब हालात इतने खराब हो चुके हैं, हर तरफ से लोग सरकार से मदद की उम्मीदें लगाए बैठे हैं, वहां ये नेता मंत्री चुनाव प्रचार करने में व्यस्त हैं या फिर फेक पीआर में लगे हुए हैं। खैर, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।